जय श्री राम। जब मुनि सरभंग ब्रह्मलोक को चले गए तब बहुत से तपस्वी मुनि जो ब्रह्म तेज से संपन्न थे और उस वन में निवास करते थे, वह श्री राम जी के पास आए और आकर उन्होंने राम जी से कहा कि हे राम, आप इस भूमंडल के स्वामी हो, राजा हो। यह धरती इक्ष्वाकु वंशी वीरों के नियंत्रण में है। जो राजा प्रजा से आय का छठा भाग कर लेकर उनकी रक्षा नहीं करता, वह बड़े पाप का भागी होता है। अब राजा प्रजा से तो आय का छठा भाग कर में लेता है, यह धर्म सम्मत नियम है। पर जो ब्राह्मण हैं, यति हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, वह तो कर देते नहीं हैं। साधु कहते हैं कि हे राजन, यह धर्म का विधान है कि आपके राज्य में कोई भी अग्निहोत्रादि कर्म करता है, यज्ञ करता है, तपस्या करता है, धर्म साधन करता है, तो उसके प्राप्त पुण्य का चतुर्थ भाग स्वतः राजा को प्राप्त हो जाता है। राजा महाराजा यज्ञ करवाते थे, वर्षा नहीं होती थी तो आपदाएं आती थी तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तपस्वियों का सत्कार करते थे, ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाते थे। उसका यही कारण था कि उनके पुण्य से राजा संपन्न होता था, उसी पुण्य के प्रभाव से राजा प्रजापालक बनता था। तपस्वियों ने कहा कि हे राजन, गृहस्थ तो अपनी आय का छठा भाग कर के रूप में देते हैं, पर तपस्वियों के तप का चौथा भाग स्वतः आपको प्राप्त हो जाता है। कर देने में तो कहीं कोई चतुराई भी कर सकते हैं, गृहस्थ जन करते ही हैं। हम देखते हैं वर्तमान में कि टैक्स कैसे बचाया जाए, उसका प्रयास सभी करते हैं। पर जो स्वतः देव के द्वारा पुण्य का चतुर्थ अंश प्राप्त हो जाता है, उसमें तो कोई चोरी नहीं होती, वह तो स्वतः आपको मिल जाता है। यदि राज्य में अनाचार और पाप बढ़ता है तो भी उसका दुष्प्रभाव राजा को भुगतना पड़ता है, और राज्य में धर्म और पुण्य की वृद्धि होती है तो भी उसका सुप्रभाव, सुफल राजा को प्राप्त होता है। और बहुत से राक्षसों ने मंदाकिनी के तट पर, पंपा के तट पर निवास करने वाले मुनियों को मार डाला। जो विशिष्ट ब्रह्म तेज से, शक्ति से संपन्न तपस्वी मुनि, महामुनि हैं, वही बचे रह पाते हैं। राक्षस उनके पास आते नहीं है, आ नहीं पाते। पर हरेक तो सिद्ध नहीं होता, अथवा जो भी असावधान स्थिति में होता है, राक्षस अवसर पाते ही उसका संहार कर देते हैं। उन राक्षसों से आप हमारी रक्षा करो, हम यह आपको निवेदन करते हैं। राम जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, मैं सदैव आपका आज्ञा पालक सेवक हूं। आप इस प्रकार निवेदन न करें, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। निशिचर हीन करऊं वही, बुझ उठाई प्रण कीन। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्दों से वर्णन किया है। राम जी कहते हैं, पिता के वचनों के कारण आप ही के मनोरथ की सिद्धि के लिए मैं वन में आया हूं। देव ने अर्थात भाग्य ने इसी निमित्त मुझे वन में भेजा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस धरती के सारे असुरों का नाश कर दूंगा। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। अब हमें सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में चलना चाहिए और फिर उस महर्षि सरभंग के आश्रम से मुनियों के साथ राम जी ने सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। बहुत सी नदियों और दुर्गम वन क्षेत्र को पार कर सीता और लक्ष्मण सहित राम जी सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। ध्यान में मग्न
महर्षि सुतीक्ष्ण को राम जी ने नमन किया, वंदन किया और निवेदन किया कि हे मुनि, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, आपके सुंदर वचन सुनने के अभिलाषी हैं। तब महामुनि सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे राम, तुम्हारे आने से यह आश्रम सनाथ हो गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक काकुस्थ कुलभूषण, मैंने सुन रखा है कि तुम राज्य से भ्रष्ट होकर चित्रकूट में निवास कर रहे हो। मेरे पास 100 यज्ञ संपन्न करने वाले इंद्रदेव आए थे। उन्होंने आकर मुझे कहा कि हे महर्षि, आपने तपोबल से बहुत से लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। हे राम, मैं अपने तप से अर्जित किए हुए वह सारे लोग तुम्हें और लक्ष्मण और महारानी सीता की सेवा में समर्पित करता हूं। ऋषि महर्षि अपने जन्म जन्मांतर का अर्जित तप और पुण्य राम को समर्पित करने को तत्पर हो रहे हैं। क्या राम का चरित्र और अद्भुत व्यक्तित्व है, देखिए। तब राम जी ने महर्षि सुतीक्ष्ण को प्रणाम निवेदन करते हुए कहा कि ये महामुनि, इन सारे लोकों की प्राप्ति तो मैं स्वयं आपको करवाऊंगा। वर्तमान में तो आप मुझे उस उचित स्थान का निर्देश कीजिए जहां पर मैं निवास कर सकूं। मुझे गौतम गोत्रीय महान सरभंग मुनि ने आपसे इस विषय में मंत्रणा करने और मार्गदर्शन लेने का कहा था। उनके निर्देशानुसार मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, महर्षि गौतम के एक पुत्र शरद्वान, वह राजपुरोहित हैं जनक जी के। दूसरे पुत्र यह सरभंग, यह महर्षि गौतम के पुत्र हैं जिन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया है। शरद्वान से राम जी मिले थे, उस बात को लगभग 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो गई है। उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, यही कहा था दशरथ जी ने जब महर्षि विश्वामित्र लेने आए थे। 15.5 वर्ष के राम घर से निकले थे और विवाह करके घर लौटे थे। 16 वर्ष से कुछ पूर्व राम का विवाह हो गया। 26 वर्ष की आयु में राम जी ने वनवास ग्रहण किया था। 10 वर्ष तो व्यतीत हो ही गए, कुछ अवधि और भी व्यतीत हुई है। 1 वर्ष अनुमानतः और व्यतीत हो गया। राम जी के वनवास से भरत जी के मिलन तक लगभग 6 माह की अवधि व्यतीत हो गई थी। अब राम जी कहते हैं कि गौतम गोत्रीय महर्षि सरभंग के निर्देश पर मैं आपसे मिलने आया हूँ। सुतीक्ष्ण मुनि से राम कहते हैं कि अब आप मुझे उचित दिशा निर्देश दीजिए। तब महर्षि सुतीक्ष्ण ने राम जी से कहा कि हे राम, मेरा यह आश्रम सभी प्रकार से फल फूल और यज्ञ के साधनों से परिपूर्ण है। यहाँ पर वन्य मृगों के दल आते रहते हैं। मृगों का उत्पात अवश्य है, उनसे यह आश्रम त्रस्त रहता है, पर अन्य किसी प्रकार का यहाँ कोई भय नहीं है और सारे आवश्यक साधन वस्तु उपलब्ध हैं। यहीं रहकर निवास करो। राम को कौन जाने देगा? राम जहाँ भी जाएंगे सभी वहीं रखना चाहेंगे। मुनि कहते हैं कि हे राम, यहीं निवास करो, यह आश्रम सर्वथा आपके अनुकूल है। संध्या का समय हो गया तो राम ने मुनि से आज्ञा लेकर सायंकालीन संध्या तर्पण आदि कृत्य संपन्न किए। अगले दिन प्रातः उठकर संध्या की तर्पण किया। फिर महर्षि सुतीक्ष्ण से कहा कि हे मुनि, मैं दंडकारण्य में निवास करने वाले महान तेजस्वी
ऋषि महर्षियों के दर्शनों का अभिलाषी हूँ, इसलिए आप मुझे उनकी सेवा में जाने की आज्ञा प्रदान करें। राम समझ गए, कोई भी मुनि मुझे अपने से दूर नहीं करेगा। राम को कौन दूर करेगा? जिस राम को पाने के लिए तप कर रहे हैं, वह राम उनके तपोबल के पुण्य के प्रभाव से आज उनके वहां चले हैं, उन्हें कौन मुक्त करना चाहेगा? राम समझते हैं, और राम बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं मेरे राम। राम सारे ऋषि महर्षियों पर कृपा करना चाहते हैं। इसलिए राम कहते हैं कि ये मुनि, दंडकारण्य निवासी अन्य मुनियों के दर्शनों की मुझे अभिलाषा है, अतः आप मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। अब राम को जाने की आज्ञा भला कौन देगा? महर्षि सुतीक्ष्ण का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राम को हृदय से लगा लिया और राम से कहा कि हे राम, जाओ, तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो, तुम्हारी यात्रा सुगम हो। महर्षि तपस्वी हैं, उचित तो यह था कि राम का मार्ग कंट का कीर्ण होता, क्योंकि राम के मार्ग में जो भी कांटा आता राम उसे निकाल देते, जो भी असुर आते राम उसे नष्ट कर देते। पर भावावेग, भावोद्वेग ऐसा ही होता है। महर्षि सुतीक्ष्ण हृदय से लगाए हुए राम को यह भूल गए कि यह तो त्रिलोकी के नाथ है, प्रोद्यमानम जगन्नाथम, सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोकों में वंदनीय जगत के स्वामी है यह। इनके मार्ग में आने वाली बाधा स्वतः नष्ट हो जाएगी। पर वात्सल्य भाव से महर्षि ने अपने मंत्र से राम के मार्ग को सुगम कर दिया और कहा कि ये राम, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारा मार्ग सुगम होगा। अब राम सुगमता से अपने मार्ग को आगे बढ़ रहे हैं। राम का अयन चल रहा है। महर्षि सुतीक्ष्ण को नमन कर राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ से दंडकारण्य के गहन वनों की तरफ निकल पड़े। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।